क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन भी आता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। एक ऐसा दुर्लभ दिन जब वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी की। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं और इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत मंगलवार 4 नवंबर 2025 को किया जाएगा। और इसी काल में भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है वैकुंठम द्वारम प्राण प्रोति चतुर्दश्याम तु कार्तिके, अर्थात इस दिन की पूजा करने वाला भक्त वैकुंठ के द्वार तक पहुंचता है। यह दिन केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं बल्कि शिव और विष्णु के मिलन का दिवस है। सामान्यतः वैष्णव भगवान शिव की पूजा करते हैं और शैव भगवान शिव की, लेकिन वैकुंठ चतुर्दशी का वह दिन है जब दोनों संप्रदाय एक दूसरे के देवताओं की आराधना करते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं काशी आते हैं और भगवान शिव से मिलने का व्रत निभाते हैं। वहीं भगवान शिव वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसका अर्थ यही है कि भक्ति में कोई भेद नहीं, सब एक है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना की जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भक्त 14 दीपक प्रज्वलित करते हैं जिसका अर्थ है अहंकार से वैकुंठ तक का सफर। रात को शिव विष्णु युक्त पूजा का विधान है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन एक समय का उपवास रखता है वह न केवल पापों से मुक्त होता है बल्कि मृत्यु के बाद स्वयं भगवान विष्णु के लोक में जाता है। और पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है जो इस दिन के रहस्य को उजागर करती है। एक बार भगवान विष्णु ने ठाना कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे स्वयं वैकुंठ से चलकर काशी नगरी पहुंचे। गंगा तट पर जाकर उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान शिव इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, विष्णु तुम मेरे प्रिय सखा हो, आज से हम दोनों एक दूसरे के पूजन में एक आकर रहेंगे। और इसीलिए इस दिन से एक परंपरा चली, वैष्णव शिव की और शैव विष्णु की पूजा करते हैं। यह दिन आपसी प्रेम, एकता और सनातन सत्य का प्रतीक बन गया।